रिकी पॉन्टिंग को रुलाने वाला दिल्ली के पटेल नगर का लोंडा, कोहली के साथ ट्रायल देने वाला लंबू जो अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया क्योंकि उसे ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेलने थे। टीम इंडिया का वर्कहॉर्स जो बिना थके दिन के 20 ओवर फेंक सकता है। सबसे धीमे 300 विकेट लेने वाला बॉलर जो बिना खौफ पैदा किए शिकार कर लेता है। ये सारी बातें शुरू हुई साल 2008 में। इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया टूर पर थी। 4 मैचों की सीरीज के पहले 2 मैच हारने के बाद अब बारी पर्थ टेस्ट की थी। इंडियन कैप्टन अनिल कुंबले ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला कर लिया। द्रविड़ की 93 रन की पारी की बदौलत भारत ने 330 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया 212 पर सिमट गई। आरपी सिंह के खाते में 4 विकेट आए। दूसरी पारी में भारत ने 294 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 413 का लक्ष्य मिला। इरफान पठान ने क्रिस रॉजर्स और फिल जैक्स को सस्ते में निपटा दिया। सिर्फ 21 पर रॉजर्स के निपटने के बाद क्रिस पर आए रिकी पॉन्टिंग। उनके आने के थोड़ी देर बाद जैक्स भी वापस हो लिए। जैक्स के जाते ही कैप्टन कुंबले ने सिर्फ 19 साल के ईशांत शर्मा को गेंद थमा दी। ईशान ने ही पहली पारी में पॉन्टिंग को आउट किया था। ऐसे में उन्हें लाना छोटा सा ही थी, लेकिन मास्टर स्ट्रोक तो था। शर्मा की पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर, बहुत ही ज्यादा बाहर थी। दूसरी गेंद फिर लेग स्टंप पर थी। इस पर पॉन्टिंग ने 2 रन ले लिए। अंततः हम जाकर शर्मा अपनी तीसरी गेंद लाइन पर रख पाए। हालांकि ऑफ स्टंप के इस गेंद की लेंथ के बारे में ऐसा नहीं कह सकते कि यह बहुत बुरी थी, लेकिन पॉन्टिंग ने इस पर अच्छा शॉट जमाया था और थोड़ी हेल्प मिसफील्ड से हुई। इस गेंद पर 3 रन आ गए। अगले 3 गेंदों में माइक हसीन ने खेल ली। पहले ओवर में 5 रन देकर शर्मा लौट गए और अगले ओवर से उन्होंने पॉन्टिंग को जो परेशान करना शुरू किया कि आज तक उसके किस्से सुनाए जाते हैं। तीसरे दिन का खेल खत्म हुआ तो ईशान ने 3 ओवर फेंके थे। चौथे दिन कुंबले ने ईशान को जल्दी गेंद थमा दी। दिन का तीसरा और इस पारी में ईशान का कुल 6ठा ओवर। 6 में से 5 गेंदों पर उन्होंने रिकी पॉन्टिंग के छक्के छुड़ा दिए। पॉन्टिंग हर गेंद पर विकेट देते देते बचे, लेकिन बचते रहे, विकेट नहीं मिला। शर्मा ने 7 ओवर फेंके। पॉन्टिंग को इतना परेशान किया कि यह स्पेशल दंत कथाओं में दर्ज हो गया, लेकिन विकेट नहीं मिल रहा था। दिन का पहला सेशन खत्म होने में आधा घंटा बाकी था। माइक हसी और रिकी पॉन्टिंग जम चुके थे। ऐसे में कैप्टन कुंबले और सहवाग ने ईशान को बुलाया और पूछा, और करेगा? दरअसल सहवाग ने कुंबले को यह सलाह दी थी कि पॉन्टिंग के सामने ईशान से 1 ओवर और कराया जाए, लेकिन कुंबले अपने युवा पेसर पर बहुत लोड नहीं डालना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने उससे पहले पूछना सही समझा। तो कुंबले ने पूछा तो जवाब में ईशान ने बिना हिचके कहा, हाँ मैं करूंगा। कट टू ईशान के स्पेशल के 8वें ओवर की पहली गेंद हल्की सी आगे पड़ी। जम चुके पॉन्टिंग ने इसे आगे आकर पुश करना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले को चूमती हुई स्लिप में खड़े राहुल द्रविड़ के हाथों में चली गई। ईशांत शर्मा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेहनत रंग लाई। यह इस पारी में ईशान का इकलौता विकेट था, लेकिन 13 सालों में जाने कितने बॉलर आए और चले गए। ईशान टिके रहे, घोड़े की तरह अपनी काफिले का बोझ लिए, बिना रुके, बिना थके और बिना शिकायत किए। कोई शूशा नहीं, कोई लंबी लंबी बातें नहीं, बस मेहनत करते रहे और साथ ही खुद को स्टारडम से एकदम दूर रखा। साल 2019 एक रणजी मैच के दौरान पीटीआई के एक पत्रकार ने ईशान से बात करने की कोशिश की। उस वक्त 96 टेस्ट खेल चुके ईशान ने कहा, अरे यार मेरा इंटरव्यू करके क्या करोगे, मैं तो बुझता हुआ दिया हूँ। आंकड़े देखने वालों ने भी सालों पहले यही सोचा था, लेकिन क्रिकफाइंग के मुताबिक इस दौरान उन्होंने अपनी 2 आदतें सुधारी। पहली, अब वह बुरी गेंद नहीं फेंकते और दूसरी, अब वह बिना थके, बिना शिकायत के लंबे लंबे स्पेस फेंक सकते हैं। इस दौरान रन गति भी कंट्रोल कर लेते हैं और इसके लिए उन्हें किसी तरह का खौफ पैदा करने की भी जरूरत नहीं। हाल ही के सालों में ईशान ने अपना एक्शन भी बेहतर किया और फिटनेस तो खैर कमाल की रही है। ईशान एक दिन में 20 ओवर तक फेंक जाते हैं, जो कि आमतौर पर पेसर्स के लिए संभव नहीं होता। टीम इंडिया के बॉलिंग कोच भरत अरुण के मुताबिक ईशान ने जेसन गिलेस्पी की मदद से अपनी कलाई का बेहतर प्रयोग करना भी सीखा है। अब वह क्रीज की चौड़ाई का प्रयोग कर बल्लेबाजों को खेलने पर मजबूर तो करते ही है, साथ ही उनकी स्विंग कराने की कला भी लौट आई है। साल 2018 के इंग्लैंड टूर पर उन्होंने दाविद मलान और बेन स्टोक को जिस तरह निपटाया था, उसे देख बाएं हाथ का कोई भी बल्लेबाज सिहर जाएगा। ईशान अब 100 टेस्ट खेलने वाले सिर्फ 11वें पेस बॉलर बनने वाले हैं। कभी भी स्पेशलिस्ट पेसर का लोड ना उठाने वाले जैक्स कैलिस को हटा दे तो इस लिस्ट में अभी तक 10 नाम है। जिमी एंडरसन, ग्लेन मैग्रा, कार्टनी वॉल्श, स्टुअर्ट ब्रॉड, कपिल देव, शॉन पोलक, वसीम अकरम, मखाया एंटी, इयान बथन और चामिंडा वास
इस लिस्ट का हर नाम आपको ईशांत से कहीं गुना ज्यादा खतरनाक लगेगा और यही ईशांत की खासियत भी है, वह बिना खतरनाक लगे अपनी धुन में 100 टेस्ट खेल गए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।